अयोध्या नगरी का शहर दिन के कोमल स्पर्श के तहत जागता है। इसकी सुंदरता एक शांत सपने की तरह खुलती है। अयोध्या नगरी में दैनिक जीवन पूरी गति से चल रहा है। हर व्यक्ति शहर के जीवंत ताने बाने में योगदान दे रहा है। बाजार जीवन से भरपूर है। विक्रेताओं और खरीदारों का एक ऐसा समन्वय जो प्रचुरता और आनंद का दृश्य बनाता है। अयोध्या नगरी के हर कोने में समृद्धि विराजमान है, जो शहर की जीवंत भावना और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का प्रमाण है। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर भारी मन से बैठे हैं। उनके चेहरे पर दुख का गहरा भार अंकित है। एक स्पष्ट उदासी राजा दशरथ को घेर लेती है, क्योंकि चिंताएं उनकी शाही निगाहों को धुंधला कर देती हैं। संतानहीनता की मूक गूंज से त्रस्त एक राजा का हृदय निराशा में डूब जाता है। भव्य सिंहासन कक्ष एक शासक की सबसे गहरी लालसा के एकांत को बढ़ाता है। महल के दिल में एक राजा का मौन दुहक उसकी वंश की शून्यता के साथ गूंजता है। एक वारिस रहित भविष्य का भार राजा दशरथ को ताज के भारी बोझ के नीचे कुचल देता है। राजमहल के विशाल कक्षों में शिव वशिष्ठ का आगमन गहन महत्व का क्षण है। दशरथ ऋषि का हार्दिक सम्मान करते हैं। उनका परेशान भाव महल की समृद्धि के विपरीत है। अनकही चिंताओं का भार राजा और पूजनीय ऋषि के बीच की मुलाकात पर एक छाया डालता है। शिव वशिष्ठ की उपस्थिति महल को शांत ज्ञान के आभा से भर देती है, जो दशरथ के स्पष्ट संकट के विपरीत है। यह दृश्य शाही कर्तव्य और अंतर्निहित चिंता के एक चित्र के रूप में सामने आता है, जो महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मंच तैयार करता है। राजसी महल के शाही दायरे में शिव वशिष्ठ की शांत उपस्थिति ज्ञान और मार्गदर्शन के एक आभा से कमरे को भर देती है। वह गंभीर निश्चितता के साथ दशरथ को सलाह देता है, जो एक पवित्र और आशावादी परिवर्तन का मंच तैयार करता है। शिव वशिष्ठ के प्रस्ताव पर राज्य के लिए आशा की किरण महर्षि शशृंग को बुलाने के लिए हवा उत्साह से भर जाती है। महल एक ऋषि के आगमन का इंतजार कर रहा है। राज्य का भाग्य दिव्य हस्तक्षेप के कगार पर है। खुले आसमान के नीचे पवित्र पुत्रेष्टि यज्ञशाला में होता है। महर्षि शशृंग की आवाज गूंजती है, प्राचीन मंत्रों का जाप करती है। उनके शक्तिशाली मंत्र यज्ञशाला को भर देते हैं, जो दिव्य ऊर्जा से गूंजते हैं। पवित्र अनुष्ठान जारी है। भूमि पर आशीर्वाद का आह्वान करते हुए यज्ञ की अग्निकुंड दहाड़ती है। उसकी लपटें भयंकर नृत्य में आकाश की ओर उठती हैं। नरक के हृदय से एक दिव्य पुरुष साकार होने लगता है। वह विनाशकारी लपटों के बीच एक दिव्य उपस्थिति का प्रतीक बिना किसी नुकसान के उभरता है। उसके हाथों में वह एक सुनहरा बर्तन पकड़े हुए है, जो अलौकिक प्रकाश से चमक रहा है। यह पात्र इतने शुद्ध अमृत से भर जाता है कि ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग का सार ही पकड़ लेता है। यज्ञशाला में एक पवित्र क्षण में एक दिव्य आकृति दशरथ को देवताओं से एक धन्य प्रसाद प्रदान करती है। दिव्य आकृति दशरथ की ओर पवित्र पायस बढ़ाती है, जो अपार शक्ति और उपस्थिति वाला व्यक्ति है। दशरथ श्रद्धा से दिव्य उपहार प्राप्त करते हैं। उनके भाव गहन कृतज्ञता और प्रत्याशा को दर्शाते हैं। दिव्य आकृति दशरथ को अपनी रानियों के बीच धन्य पायस बांटने का निर्देश देती है, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है। दशरथ ध्यान से सुनते हैं। उनकी मुद्रा दिव्य निर्देशों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। दशरथ दिव्य आदेश को पूरा करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रानियों और राज्य का भाग्य दांव पर लगा है। भव्य राजमहल में दशरथ अपनी रानियों को संबोधित करने की तैयारी करते हैं। भव्य हॉल कौशल्या के आगमन का इंतजार कर रहा है। कैकेयी प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। सुमित्रा आती है, शाही तिकड़ी को पूरा करती है। दशरथ अपनी रानियों को देखते हैं। उनके निर्णय का भार उनके कंधों पर भारी है। दशरथ के बोलने की तैयारी के साथ हवा अनकही प्रत्याशा से घनी हो जाती है। राजमहल के उज्ज्वल हृदय में दशरथ कौशल्या को पवित्र खीर का एक भाग देते हैं। प्रस्ताव चमकता है। राजसी हॉल में आशीर्वाद का प्रतीक कौशल्या उपहार स्वीकार करती है। उसकी आंखें कृतज्ञता और अनुग्रह को दर्शाती हैं। धन्यवाद, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज भव्य कक्ष में धीमी है। वह पल अनकहे वादों और शाही भाग्य से भारी लटका हुआ है। सुनहरी रोशनी उन्हें नहलाती है, महल के आलिंगन में उनके भाग्य को सील कर देती है।
भव्य शाही महल में दशरथ खीर का कटोरा बढ़ाते हैं, जो अनकहे इरादे से भरा एक इशारा है। कैकेयी श्रद्धा से प्रसाद स्वीकार करती है, उसका भाव अस्पष्ट है। खीर उनके बीच से गुजरती है। महल के दिल में एक मौन आदान प्रदान। वह क्षण भाग्य से भारी है, क्योंकि स्वीकृति अभी तक अज्ञात भाग्य को सील कर देती है। राजसी महल के शाही दायरे में दशरथ पवित्र पायसम का विस्तार करते हैं, जो गहन महत्व का एक इशारा है। सुमित्रा, उसकी आंखों में अनुग्रह झलकता है, सबसे गहरी विनम्रता के साथ प्रसाद स्वीकार करती है। वह क्षण अनकहे आशीर्वादों से भरा है, क्योंकि पायसम एक शाही हाथ से दूसरे में जाता है। सुमित्रा की स्वीकृति एक मौन प्रतिज्ञा है, जो उसे आने वाले पवित्र कर्तव्य से बांधती है। महल अपनी सांस रोकता है। वंश की नियति के आकार के रूप में हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। भव्य शाही महल में दशरथ की निगाहें पूरे हॉल में घूमती हैं, जो पवित्र पायस की थोड़ी मात्रा पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों में एक निर्णय बनता है और वह अपना हाथ बढ़ाता है, शेष पवित्र हलवा पेश करता है। सुमित्रा धन्य प्रसाद ग्रहण करती है। उसका भाव कृतज्ञता और गंभीरता का मिश्रण है। विनिमय एक शांत श्रद्धा में होता है, क्योंकि दिन का प्रकाश धीरे से पवित्र क्षण को रोशन करता है। यह साधारण कार्य गहन निहितार्थ रखता है, जो दैवीय धागों से बुने भाग्य को गतिमान करता है। भव्य शाही महल के अंदर रानियां एकत्रित होती हैं। उनकी आंखों में एक साझा आशा चमक रही है। वे नाजुक सुनहरे कटोरे उठाते हैं, जो पायसम से भरे होते हैं। मीठी खुशबू हवा में भर जाती है। सांस रोककर वे मीठे पायसम का आनंद लेते हैं। हर चम्मच एक मौन इच्छा। उनकी आंखें आशावादी प्रत्याशा को दर्शाती हैं। हर रानी चुपचाप एक बेटे की कामना करती है। महल की सुनहरी रोशनी उन्हें नहलाती है, क्योंकि मीठा स्वाद उनकी जीभ पर टिका रहता है। शाही महल के अंदर समय खुलता है, रानियों की अपेक्षित स्थिति को चिह्नित करता है। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर को उत्सव के आलिंगन में लपेट लिया। महल हंसी और संगीत से गूंजता है। हर नोट जीवन के बढ़ते वादे का जश्न है। नौकर हॉल को जीवंत फूलों से सजाते हैं। प्रत्येक फूल राज्य की आशा का एक छोटा सा प्रतीक है। हवा प्रत्याशा से कंपन करती है। राज्य एक नए युग के कगार पर खड़ा है। अयोध्या नगरी प्रकाश की लौ में जागती है। हर कोने में दीपक जलते हैं जैसे ही भोर होती है। हवा ढोल की आनंदमय लय से कंपन करती है। उत्सव की एक सिम्फनी सड़कों से गूंजती है। अयोध्या में खुशी की एक स्पष्ट भावना छा गई है, जिससे शहर खुशी का ठिकाना बन गया है। नगरवासी नृत्य करते हैं, जीवंत रंगों और संक्रामक ऊर्जा का एक चक्र बनाते हैं। कौशल्या के कमरे के हृदय में एक पवित्र क्षण घटित होता है। कौशल्या की कोख से भगवान राम निकलते हैं, जो अलौकिक प्रकाश से नहाए हुए हैं। एक दिव्य चमक कमरे के हर कोने में व्याप्त है, मानो स्वर्ग स्वयं आनंदित हो। प्रकाश तेज होता है। कौशल्या और नवजात राम को दिव्य आलिंगन में लपेटता है। कमरा एक अलौकिक चमक से चमकता है, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। कौशल्या भगवान राम को गोद में लेती हैं। उनका चेहरा मातृ प्रेम और दिव्य अनुग्रह से चमक रहा है। कैकेयी के कमरे में एक नया जीवन उभरता है। भरत दुनिया में पैदा हुआ है। कमरा शुभ ध्वनियों की गूंज से भर जाता है। खुशी हवा में भर जाती है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सुमित्रा के कमरे में एक पवित्र क्षण घटित होता है, जब लक्ष्मण दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक जुड़वां चमत्कार होता है, क्योंकि शत्रुघ्न का जन्म होता है, जो कक्ष को दिव्य कृपा से भर देता है। कमरा गर्माहट से चमकता है, क्योंकि सुमित्रा अपने नवजात बेटों को देखती है। उसका दिल उमड़ रहा है। हर किसी के ऊपर शुद्ध बैरोकटोक खुशी की एक लहर छा जाती है, जो स्वर्ग में गूंजती है। वातावरण प्रकाश और आशीर्वाद की एक सिम्फनी में बदल जाता है, जो नई शुरुआत का जश्न मनाता है। शानदार शाही महल के भीतर 4 पालने एक साथ रखे हैं। प्रत्येक एक अलौकिक चमक बिखेर रहा है। तेज रोशनी तेज होती है, कमरे को एक नरम अलौकिक चमक में नहलाती है। प्रत्येक भाई का चेहरा एक अद्वितीय दिव्य प्रकाश से चमकता है, जो उनके असाधारण भाग्य का संकेत देता है। एक कोमल गर्मी महल को भर देती है, जो एक नए युग के आगमन का संकेत देती है। ऐसा लगता है कि हवा भी प्रत्याशा से गूंज रही है।
मानो स्वर्ग स्वयं चारों भाइयों पर नजर रख रहे हों। अपनी शांत नींद में चारों भाई महानता के वादे और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। अयोध्या खुशी से झूम उठी, एक शहर जो उत्सव से बदल गया। त्योहारों के शुरू होने पर खुशी हर कोने में भर जाती है, जो सभी के बीच साझा की जाती है। हवा उत्साह से गूंज रही है, हर चेहरे से खुशी झलक रही है। अयोध्या की गलियां जीवन से स्पंदित हैं, धूप में उत्सव मनाते हुए शहर खुशी से गूंजता है, साझा आनंद का एक सिम्फनी। अयोध्या में खुशी गान है और उत्सव जीवन का तरीका है। शांत महल के बगीचे में बच्चे धूप में खेलते हैं, हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे प्राचीन पेड़ों के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हैं। प्रसन्नतापूर्ण खेल के बीच राम अपने साथियों पर नजर रखते हुए शांत करुणा का अनुभव करते हैं। बगीचा जीवन से खिलता है, जो युवाओं की मासूमियत और पवित्रता को दर्शाता है। दिन की सुनहरी रोशनी दृश्य को नहलाती है, लंबी छायाएं डालती है, जो उनकी गतिविधियों के साथ नृत्य करती हैं। चमकदार शाही महल उद्यान में भरत विनम्रता का प्रतीक है, उनका सम्मानजनक व्यवहार हवा में भर जाता है। बाघ उसकी विनम्र मुद्रा का गवाह है। भारत शांत गरिमा के साथ खड़ा है। राजमहल के बगीचे में लक्ष्मण अटूट भक्ति का प्रतीक है, उनकी उपस्थिति अटूट वफादारी का प्रतीक है। उनकी आंखों में वीर राम के प्रति गहरी प्रतिबद्धता झलकती है, वह अटूट समर्थन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उनका होना ही वफादारी का प्रमाण है। लक्ष्मण अटूट प्रतिबद्धता का एक चित्र बने हुए हैं। शांत राजमहल उद्यान में शत्रुघ्न भरत को देखते हैं, उनकी आंखें गहरे स्नेह से भरी हैं। दो आत्माओं के बीच साझा किया गया अनकहा संबंध का एक कोमल क्षण। बगीचे की सुंदरता शत्रुघ्न की हार्दिक दृष्टि से निकलने वाली गर्मी को बढ़ाती है। उनकी आंखों में अटूट समर्थन और भाईचारे के प्यार का एक मौन वादा। राजमहल गार्डन पारिवारिक भक्ति का मार्मिक प्रदर्शन देखता है, एक बंधन इतना गहरा जो शब्दों से परे है, एक ही प्यार भरी नजर में अंकित। शानदार रॉयल पैलेस के अंदर शुद्ध पारिवारिक आनंद का दृश्य प्रकट होता है। भाई अपनी माताओं में सिमट जाते हैं, जो उनके आलिंगन की गर्मी से घिरे होते हैं। हंसी महल के हॉल में गूंजती है, जो हवा को हल्के फुल के आनंद से भर देती है। इस शांत खुशी के पल में शाही परिवार प्रेम और स्नेह के बंधन से एकजुट है। राजमहल के विशाल कक्ष में दशरथ अपने 4 पुत्रों को प्यार से देखते हैं, उनका चेहरा गर्व से चमक रहा है, उनका हृदय पितृ प्रेम से भर जाता है। एक आवाज जो गर्मजोशी से भरी हुई थी, दशरथ ने अपना आशीर्वाद दिया। आप सभी को आशीर्वाद। बेटे अपने पिता के सामने खड़े हैं। अयोध्या नगरी दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाती है, शांति और शांति का आश्रय। शहर के निवासी एक कोमल ग्रेस के साथ चलते हैं, उनके दिल अपने राजा के प्रति स्नेह से भरे हुए हैं। प्यार और वफादारी की एक स्पष्ट भावना हवा में व्याप्त है, जो नागरिकों को अपने महान राजकुमारों से बांधती है। अयोध्या नगरी का हर कोना अपने लोगों की सद्भाव और भक्ति को दर्शाता है। शांत वातावरण इस धन्य भूमि पर राज करने वाले दयालु शासन के बारे में बहुत कुछ कहता है। रात की शांति में 4 भाई महल की दीवारों के भीतर शांति से सो रहे हैं, उनके चेहरे कोमल प्रकाश में नहाए हुए एक साझा मासूमियत और अटूट विश्वास को दर्शाते हैं। एक अनकहा बंधन कमरे में बुना जाता है, जो उन्हें अटूट समर्थन के वादे में एकजुट करता है। मंद रोशनी उनकी सोती हुई आकृतियों पर धीरे से नृत्य करती है, उनकी युवा विशेषताओं को उजागर करती है। शांति में उनकी कोमल सांसें कक्ष को भर देती हैं, साझा जीवन और सपनों की एक सिम्फनी। भाईचारे का सार उनकी आपस में जुड़ी उपस्थिति से विकीर्ण होता है, जो आशा और सद्भाव का प्रतीक है। सूर्य के नीचे अयोध्या शहर जागता है, जहां युवा राजकुमारों की वृद्धि की यात्रा शुरू होती है। उनकी शिक्षा फलती फूलती है, हर दिन उनकी बुद्धि और समझ में वृद्धि होती है। राजकुमारों ने कठोरता से प्रशिक्षण लिया, उनकी युद्ध कौशल हर गुजरते पल के साथ तेज हो रही थी। तलवारें चमकती हैं, सैन्य विज्ञान में उनकी बढ़ती हुई कौशलता की गूंज। अयोध्या देखती है कि उसके भविष्य के नेता उठते हैं, जो अपने भाग्य को आकार देने के लिए तैयार हैं। राजमहल के हृदय में शिव वशिष्ठ 4 राजकुमारों को अपना अमूल्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। उनकी आवाज एक सुखदायक मरहम महल के हॉल को भर देती है।
क्योंकि वह धर्म के पवित्र सिद्धांतों पर अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। राजकुमार ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें शे के शब्दों के भार को दर्शाती हैं, न्याय के सार को आत्मसात करती हैं। प्रत्येक शब्द महल में गूंजता है, राजकुमारों को सदाचार और नेतृत्व के भविष्य के प्रतीक में ढालता है। यह दृश्य ज्ञान के एक चित्रपट के रूप में प्रकट होता है, जहां प्राचीन ज्ञान भविष्य के शासकों की नियति को गढ़ता है। वन के आवरण के नीचे 4 राजकुमार शिकार की खोज पर निकलते हैं। घने पेड़ों के बीच से धूप छनकर आती है, क्योंकि वे जंगल में और गहराई तक जाते हैं। हर कदम बहादुरी के साथ गूंजता है, क्योंकि वे उलझे हुए झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं। एक राजकुमार अपना धनुष उठाता है, उसकी आंखें एक दूर के लक्ष्य पर टिकी हैं। एक और राजकुमार अपनी तलवार को मोटी बैलों के खिलाफ परखता है। वे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कदम उनकी कौशल का प्रमाण है। शाही महल के अंदर गहरा सम्मान का दृश्य प्रकट होता है, क्योंकि चारों राजकुमार अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उनके चेहरे अटूट प्रेम और आज्ञाकारिता से चमकते हैं। प्रत्येक हाव भाव उनके गहरे स्नेह का प्रमाण है। हर आवश्यकता को कृपा और ध्यान से पूरा किया जाता है। पारिवारिक सद्भाव का एक शांत वातावरण बनाता है। राजकुमार एक सिंक्रोनाइज्ड अनुग्रह के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके कार्य उनकी भक्ति के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। महल शाही कर्तव्य की शांत गरिमा के साथ गूंजता है, जो हार्दिक ईमानदारी से किया जाता है। प्रेम और आज्ञाकारिता आपस में जुड़कर शाही परिवार के जीवन का एक सामंजस्यपूर्ण चित्र बनाते हैं। अयोध्या में चारों राजकुमार आशा के प्रतीक बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति शहर के ताने बाने में बुनी जाती है। वे लोगों के बीच घूमते हैं, उनके कार्य शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। उनकी उदारता चमकती है, क्योंकि वे गरीबों तक पहुंचते हैं। वे जरूरतमंद लोगों के जीवन में गहराई से शामिल होते हैं, समर्थन और देखभाल प्रदान करते हैं। उनके संयुक्त प्रयासों से अयोध्या में फैल गए, जो उनके परोपकारी शासन का प्रमाण है। राजमहल के विशाल कक्ष में दशरथ अपने पुत्रों का निरीक्षण करते हैं। उनका हृदय पितृगौरव से भर जाता है। उसकी आंखों में एक राज्य का भार झलकता है और अयोध्या के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वादा है। वह चिंतन करता है, यह जानते हुए कि उसके शासन की विरासत उनके सक्षम कंधों पर टिकी है। पिता और बेटों के बीच एक मौन प्रतिज्ञा होती है, जो कर्तव्य और प्रेम में बनी होती है। अयोध्या का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। एक ऐसा राजवंश जो महानता के लिए बना है। अयोध्या नगरी जागती है, सूर्य की उज्जवल आभा में नहाई हुई। एक शहर जो जीवन से भरपूर है और फुसफुसाती प्रशंसा, हलचल भरी गलियों से बातचीत नदियों की तरह बहती है। हर शब्द राजकुमारों के महान गुणों का प्रमाण है। नागरिकों के राजकुमारों की कहानियों को सुनाते ही चेहरे प्रशंसा से चमक उठते हैं। उनकी आवाजें श्रद्धा और विस्मय से भरी होती हैं। राजकुमार धार्मिकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनके कार्य एक शहर को महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। राजकुमारों का हर हाव भाव, हर शब्द अयोध्या की गलियों में गूंजता है, जो अयोध्या के नैतिक मूल्यों को आकार देता है। अयोध्या के लोग अपने राजकुमारों से प्रेरित होकर उद्देश्य के साथ चलते हैं। उनके दिल आशा और अनुकरण से भरे हुए हैं। भव्य शाही महल के अंदर 4 भाई एक साथ भोजन करते हैं। उनकी हंसी पूरे हॉल में गूंजती है। चुटकुले बेझिझक उड़ते हैं। हर भाई दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगा है, जो जगह को खुशी और भाईचारे से भर देता है। साझा खुशी के एक पल में भाइयों के रूप में उनका बंधन स्पष्ट है, जो हर साझा मुस्कान के साथ मजबूत होता है। भोजन और आनंद के बीच एकता की भावना प्रबल होती है, जो उन्हें भाईचारे में बांधती है। रात उनकी संयुक्त खुशी के साथ गूंजती है, जो परिवार और साथियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। चमकदार सूरज के नीचे 4 राजकुमार अयोध्या शहर का दौरा शुरू करते हैं। उनके रथ आशा की किरण की तरह आगे बढ़ते हैं। उनकी पैनी निगाहें भीड़ को स्कैन करती हैं, हमेशा चौकस, अटूट संकल्प के साथ जरूरतमंदों की तलाश करती हैं। वे सुनने के लिए रुकते हैं। उनके भाव गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने लोगों के दुखों को सोख लेते हैं। दयालु हृदय से वे समाधान प्रदान करते हैं,
उनकी आवाज ज्ञान और अधिकार से गूंजती है। नागरिकों के दिलों में आशा खिलती है। उनके चेहरे अपने परोपकारी शासकों में नए विश्वास से चमक उठते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, राजकुमार अयोध्या शहर में आराम और न्याय का एक निशान छोड़ते हुए अपनी महान यात्रा जारी रखते हैं। राजसी महल के शाही दायरे में 4 राजकुमार एकत्रित होते हैं। उनके मन उनके गुरुओं द्वारा दी गई प्राचीन ज्ञान के लिए खुले हैं। गुरु ज्ञान साझा करते हैं। उनकी आवाज सदियों के भार से गूंजती है। राजकुमारों को वेदों के जटिल छंदों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। राजकुमार तल्लीन हैं। उनके भाव गहन एकाग्रता को दर्शाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की तलाश में शास्त्रों में उतरते हैं। यह दृश्य सीखने की शांत तीव्रता से भरा है, फुसफुसाते छंदों और सरसराहट वाले पन्नों का एक सिम्फनी। जंगल के हृदय में 4 राजकुमार आंतरिक शांति की तलाश में हैं। जैसे ही वे अपने मन को केंद्रित करते हैं, शांति छा जाती है। शांत जंगलों में सूक्ष्म ऊर्जाएं हलचल मचाती हैं। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते हैं, हवा में एक स्पष्ट शांति छा जाती है। आध्यात्मिक शक्ति उनकी आत्माओं में खिलती है। राजकीय महल के विशाल कक्ष में 4 राजकुमार अपने माता पिता के सामने गंभीर श्रद्धा में खड़े हैं। उनके सिर गहरे सम्मान में झुके हुए हैं। आदर की एक स्पष्ट भावना हवा में भर जाती है, जो उनके अटूट सम्मान को रेखांकित करती है। गहरी श्रद्धा के भाव से वे घुटने टेकते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद चाहते हैं। चुप्पी भारी है, क्योंकि वे अनुमोदन के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। उनकी भक्ति अटूट है। अयोध्या नगरी राजकुमारों के जन्मदिन के आगमन पर जीवंत जीवन से भर जाती है, जो रंग और खुशी का तमाशा है। शहर की सड़कें आशा और प्रत्याशा की नदियों में बदल जाती हैं। हर चेहरा राजकुमारों के भविष्य का वादा दर्शाता है। भीड़ से आशीर्वादों का एक समूह उठता है। हर इच्छा अयोध्या की भक्ति की टेपेस्ट्री में एक जीवंत धागा है। हवा हार्दिक शुभकामनाओं से गुंजायमान है। समृद्धि की एक अदृश्य लहर शहर और उसके प्रिय राजकुमारों को धो रही है। सामूहिक आनंद के क्षण में अयोध्या एकजुट होती है। अपने राज्य के बेटों का असीम स्नेह और आशा से जश्न मनाती है। शाही महल के हृदय में रात शांत है, क्योंकि 4 भाई गंभीर प्रार्थना में एकजुट होते हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उनके चेहरों पर छाया डालती है। हर भाई अपनी मौन प्रार्थना में खोया हुआ है। वे खुशी और शांति के आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। उनकी आवाजें अनसुनी हैं, फिर भी उनकी इच्छाएं स्पष्ट हैं। वे स्वर्ग से खुशी और शांति की याचना करते हैं। उनकी उम्मीदों का भार हवा में भारी होकर लटका हुआ है, जो मोम और प्राचीन पत्थर की गंध के साथ मिल रहा है। राजमहल की शांति में उनकी सामूहिक प्रार्थना उठती है, जो स्वर्ग से शांति और शांति की तलाश करती है। उज्ज्वल अयोध्या सूर्य के नीचे 4 राजकुमार अपनी दयालुता का प्रदर्शन करते हैं, जो करुणा फैलाते हैं। राजकुमारों ने गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उनके चेहरे वास्तविक सहानुभूति दर्शाते हैं। आभारी गरीबों के बीच राजकुमार न केवल दान देते हैं, बल्कि समर्थन और सांत्वना भी देते हैं। उनकी उदारता शहर को आशा की किरण में बदल देती है, जो अंधेरे कोनों को भी रोशन करती है। राजकुमारों के परोपकारी कार्य अयोध्या में गूंजते हैं, एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देते हैं। राजमहल के हृदय में राजकुमार एकत्रित होते हैं। उनके युवा मन रामायण के शाश्वत ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं। उनके माता पिता उनके साथ बैठते हैं। उनके चेहरे मार्गदर्शन के भार और अपने बेटों के भविष्य की आशाओं को दर्शाते हैं। कथा सामने आती है। उनके अस्तित्व के ताने बाने में धर्म और शासन के सबक बुनती है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक ध्यान से आत्मसात किया गया। कर्तव्य और नेतृत्व की उनकी समझ को आकार देता है। महल की शांत भव्यता में एक राज्य का भविष्य सद्गुण और वीरता की कहानियों के माध्यम से बनता है। अयोध्या नगरी के विशाल आकाश के नीचे राजकुमार युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अटल संकल्प के साथ वे अपनी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करते हैं। उनकी वीरता चमकती है, क्योंकि वे युद्ध में बेजोड़ कौशल का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक चाल शक्ति और सटीकता का मिश्रण दर्शाती है। प्रशिक्षण मैदानों में उनकी बहादुरी गूंजती है, जो उनके शाही वंश का प्रमाण है। राजकीय महल का भव्य हॉल धीरे धीरे चमकता है,
क्योंकि चार भाई शांति के एक साझा क्षण में इकट्ठा होते हैं। प्रसन्नतापूर्ण मनोरंजन उनके चेहरों पर नृत्य करता है, जो कहानी के प्रकाश और गर्मी को दर्शाता है। हॉल की नरम रोशनी उनके भावों को उजागर करती है, उनके बीच के बंधन को उजागर करती है। साझा स्थान में भाई हंसी और एक कहानी के साधारण आनंद से एकजुट हैं। महल भाईचारे की शांत खुशी से गूंजता है, जो शुद्ध बिना मिलावट वाली खुशी का दृश्य है। अयोध्या नगरी के उज्जवल सूर्य के नीचे चारों राजकुमार अपनी महान सेवा शुरू करते हैं। एक राजकुमार ध्यान से सुनता है, क्योंकि एक किसान अपनी फसल की चोरी का वर्णन करता है। उसका माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ है। एक और राजकुमार अधिकार के एक इशारे के साथ व्यापारियों के बीच एक विवाद का समाधान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निष्पक्षता बनी रहे। एक मां के आंसू राहत में बदल जाते हैं, क्योंकि एक राजकुमार उसके खोए हुए बच्चे को लौटाता है। उसकी दयालु आंखें करुणा को दर्शाती हैं। एक बुद्धिमान राजकुमार संतुलित निर्णय देता है। उसके शब्द न्याय और बुद्धिमत्ता के साथ गूंजते हैं, एक तनावपूर्ण संघर्ष को सुलझाते हैं। एकजुट होकर चारों राजकुमार आशा की किरण के रूप में खड़े हैं। उनके कार्य अयोध्या नगरी में न्याय और समृद्धि का ताना बाना बुनते हैं। भव्य शाही महल के अंदर चार राजकुमार अपने माता पिता के प्रति सम्मान और आज्ञाकारिता प्रदर्शित करने की तैयारी करते हैं। प्रत्येक राजकुमार अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। अनुमोदन की स्वीकृति पाने की उम्मीद में वे ध्यान से सुनते हैं, सिंहासन से जारी किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार। राजकुमार अपने सम्मानजनक आसन बनाए रखते हैं, जो अपने शाही वंश के प्रति अटूट भक्ति दिखाते हैं। अयोध्या शहर अपने चार राजकुमारों के आगमन का जश्न मनाते हुए जयकारों की एक सिम्फनी में फूट पड़ा। राजकुमारों को सद्गुण का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपस्थिति अयोध्या में प्रशंसा की लहरें जगाती है। हवा खुशी से भरी प्रशंसा के साथ कंपन करती है, जो सड़कों से गूंजती है, क्योंकि लोग अपने आदर्शों का सम्मान करते हैं। शहर का हर कोना चार राजकुमारों की जय जयकार से गूंज रहा है। राजकुमार अयोध्या के लोगों के सपनों का प्रतीक बनकर आशा और धार्मिकता के प्रतीक बन जाते हैं। अपने राजकुमारों के प्रति लोगों की श्रद्धा अयोध्या को अटूट गौरव और स्नेह से भरे शहर में बदल देती है। नरम भक्ति संगीत शाही महल को भर देता है, जहां शांति और आनंद हर कोने को गले लगाते हैं। अपनी मां के कोमल आलिंगन में चारों भाई मासूमियत बिखेरते हैं। उनके चेहरे शांत आनंद से चमक रहे हैं। राजसी महल एक खुशहाल वातावरण को दर्शाता है, जो उज्जवल भविष्य के वादे से भरा है। उनकी जन्म की कहानी समाप्त होती है भक्ति संगीत की मधुर गूंज के साथ। अध्याय का अंत महल के हृदय में फुसफुसाए गए किंवदंतियों की उत्पत्ति को चिह्नित करता है।